क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, सुबह उठकर कितनी भी जल्दी आ जाओ, ट्रेन कितना भी टाइम से हो, बट ट्रेन लेट हो ही जाती है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज सुबह उठते उठते मैं आ गई थी किचन में। और कल वैसे मेरे बेटे ने बनाने को तो पनीर का पराठा कहा था, लेकिन मेरे को पनीर मिला नहीं, तो मैंने यहाँ आलू बॉईल कर दिया। और मैंने सोचा क्यों ना उसको स्कूल के लिए ना आलू का पराठा दे देंगे। तो फिर मेरे को याद आया कि घर पे कुछ और खिला के भेजना चाहिए, तो मैंने सोचा चलो आलू टमाटर की जो रसे वाली सब्जी होती है ना, तरी वाली, तो उसको बनाते हैं। फटाफट फटाफट ये बना ही रही थी तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना उसके साथ कुछ और बनाया जाए। रोटी तो बच्चे खाते नहीं, तो मैंने कहा चलो फटाफट से पहले तो मैंने उसके लिए ना 2 पराठे बना दिए थे। मैंने कहा चलो सिवेश लेके चला जाएगा, और वैसे ना पराठे खाने में अच्छे लगते हैं सिवेश को। तो मैंने कहा आज पनीर की जगह आलू का पराठा दे देंगे। और जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाया ना, दूसरे गैस में मैंने सब्जी तो चढ़ा ही रखी थी, तो मुझे लगा यार आलू टमाटर के साथ ना कॉम्बिनेशन तो पूरी का होना चाहिए। तो फटाफट से ना मैंने पूरियाँ भी निकाल ली, और मैं नाश्ता सबके लिए एक साथ ही बना लेती हूँ। तो शिवेश के उठने से पहले ना मैं झाड़ू पोछा और नाश्ता वगैरह रेडी कर देती हूँ, उसके बाद ही अपने बेटे को उठाती हूँ। और आजकल बच्चे 1 में पढ़ रहे हैं, और इतनी सुबह यार 7:30 बजे स्कूल के लिए जाना, और वो 3 बजे आना बड़ा ही मुश्किल है। तो फटाफट फटाफट मैंने पूरी बनाई। आप लोग बताना, आप लोगों को आलू टमाटर की सब्जी के साथ क्या पसंद आता है। मुझे तो आलू टमाटर के साथ ना पूरियाँ ही पसंद आती है। तो मैंने कहा चलो सरप्राइज़ हो जाएगा सबके लिए, सब कहेंगे आज क्या था, क्योंकि फेस्टिवल में ही पूरी वगैरह खाते सब लोग, ना तो टेढ़ा मेढ़ा करते हैं। लेकिन मैंने देखो यहाँ पे सब्जी भी बन गई थी, और फटाफट से ना मैं इतना लेट हो गई यार, 7 से भी ज़्यादा हो गया था। तो फटाफट से भागी कपड़े वपड़े लेके अपने बेटे को नहलाया धुलाया, और मैंने भी नहाया। और ये देखो इसे अभी भी ठंड लग रही है यार, पुणे का मौसम कुछ अजीब सा है, नहा नहीं जाओ तो ठंड लगती है, और वैसे थोड़ा थोड़ा गर्मी हो रही है। तो गीजर चला के हल्का सा ना पानी गर्म करती हूँ, तब जाके सिवेश को नहला। और रसे वाली सब्जी थी, तो मैंने कहा चलो फटाफट से ना अपने हाथ से सिवेश को खिला देती हूँ। तो सिवेश को थोड़ा सा परेशान भी करी थी, क्योंकि सब्जी गर्म गर्म थी। फटाफट उसको खाना खिलाया। और सिवेश के पापा की चल रही है भाई आजकल नाइट ड्यूटी, नहीं तो पतिदेव शिवेश को स्कूल वगैरह पहुंचा देते हैं, लेकिन आजकल मेरी ये वाली ड्यूटी भी लगी है। और शिवेश को देखो मैंने लंच के लिए तो ये दे दिया था, पराठा पैक कर दिया। और ना शिवेश का नाश्ता का भी टाइम रहता है, तो शिवेश हमेशा एक रोटी वगैरह खा के ही जाता है घर से। तो मैं ना उसको फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ। तो आजकल चल रहा है भाई मैंगो का सीज़न, तो शिवेश कह रहा है मैंगो देने के लिए। तो मैंने एक मैंगो कट करके इसमें रख दिया था, ताकि अगर 9-10 बजे जैसे उसको कुछ खाना हो तो वो ये खा ले, और दोपहर में फिर पराठा खा लेगा। और शिवेश यहाँ रेडी हो रहा था, लेकिन रेडी होने में भी ना कुछ रह ही जाता है। फिर वही मैंने ऑयल वगैरह डाला, और चप्कू वाले बाल बनाए शिवेश के। पता है सुबह सुबह इतनी हबड़ तपड़ हो जाती है यार, मैं कितना भी टाइम से उठ रही हूँ, पता नहीं क्या ही होता है कि देर हो ही जाती है। तो पतिदेव की जब से यार नाइट लगी है ना, मेरी तो आफत ही आ जा रही है। और मुझे पैदल पैदल जाना होता है शिवेश का। और यहाँ पर देखो टिफ़िन वगैरह रखा, तो पता चलता है कभी पेंसिल साफ करनी है, कभी पेंसिल नहीं। और बच्चे स्कूल में ना पेंसिल लेके जाते हैं, तो पता चलता है वो एक ही दिन में पता नहीं कब ख़त्म हो जाती है। ये वाली दिक्कत और है। और स्कूटी होते हुए भी मुझे पैदल जाना होता है, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं गिर गए, चोट लग गई। तो मैं बहुत ज़्यादा डरपोक सी भी हूँ, तो फिर शिवेश को छोड़ने में पैदल पैदल ही चली जाती हूँ। और देखो कोई स्कूल जा रहा है सुबह सुबह, कोई काम पे जा रहे हैं, तो सारे लोग अपने लिए दौड़ लगा के जाने में पड़े हैं, कोई कहीं तो कोई कहीं। फटाफट से शिवेश और मैं, और आजकल बारिश का मौसम है, तो फिलहाल अभी बारिश नहीं हो रही थी, और शिवेश ने किया मुझे बाय। उसके बाद मैं आ गई थी घर, ये 8 बजे का टाइम है, और मैं सब्जियां वगैरह थोड़ा सा मैंगो वगैरह लेकर आ गई थी। और किचन ना आज जल्दीबाजी में कह रही हूँ ना, देर हो गई थी, तो इस वजह से साफ भी नहीं कर पाई। तो फटाफट से देखो मैं क्या लाई हूँ, बनाना ले आई थी, थोड़े से एप्पल ले आई थी, थोड़ा सा मैंगो ले आई, थोड़ा सा हरी धनिया। तो जो फ्रेश मिला ना थोड़ा बहुत लेके आ गई। आजकल मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि सुबह मैं जाती हूँ तो जो कुछ मिलता है वो ले आती हूँ। फिर मैंने फटाफट से किचन साफ़ करी यार, बर्तन भी बहुत सारे हो रहे थे मेरे पास। तो मैंने कहा चलो, और आजकल पतिदेव तो उठ ही रहे हैं लेट, उनके साथ ना बेटी भी 12-12 बजे तक, 11 साढ़े 10 बजे तक उठ रही है। तो मुझे ना बहुत सारा टाइम मिल जाता है, क्योंकि सुबह ही झाड़ू पोछा वगैरह सब काम हो जाता है, तो फिर मेरे पास कोई काम ही नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह भी धो दिए थे, और यहाँ पर चढ़ा दी मैंने एक मस्त चाय, क्योंकि पतिदेव का इंतज़ार करती रहूँगी तो चाय मुझे 12 बजे पीने को मिलेगा। तो मैंने कहा चलो आज अकेले पी लेती हूँ, वैसे तो पतिदेव बनाते तभी पीती हूँ। तो मैंने कहा चलो जब तक चाय मस्त कड़क वाली खूब पक के बनेगी, तो तब तक ना मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे। तो ये देखो इतने सारे बर्तन यार सुबह सुबह के हो गए थे, तो फटाफट से मैं लग गई इनको धोने में। और सच में चाय अकेले पीने में अच्छा नहीं लगता, बट क्या करें पीना पड़ेगा, क्योंकि मन कर रहा था यार। सुबह से सोचो 5:30 बजे उठ गई थी, उस टाइम से अब जाके मैं चाय पीती हूँ, कि सुबह टाइम ही नहीं होता कभी भी।
और पीना की कोशिश भी करोगे ना काम के बीच में तो ऐसा लगता है कि वो घंटों तक पूरा खाना वाना बन गया और आप चाय ही नहीं पी पाते। फिर मैं सुकून से, देखो यहाँ पर 8:30 बज गया था काम करने तक, फिर मैं चाय पीती हूँ। और ये जो वीडियो का एडिटिंग का थोड़ा बहुत काम होता है ना, वो भी मैं इसी टाइम कर लेती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ ना तो हो नहीं पाता। फिर मैंने ये सब काम किया तो 10 बजे के टाइम, 10 साढ़े 10 बजे देखो दर्श उठ के आ गई थी। अभी ना पुणे में हो रही थी बारिश, और यहाँ ना मौसम हर 2 मिनट में चेंज हो जाता है, और अभी देखो धूप आ गई। और हमारे नहीं कहते घम पानी साल को ब्याह, वही वाला मुझे याद आ रहा था कि कोई मत जाना साल की बारात में। फिर मैंने दर्शु को देखो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी देर यहीं पे रखा, और उसके बाद इसको मना रही थी कि बेटा चल खाना खा ले, लेकिन मानती का। जब तक मैं खाना वगैरह लेकर आई देखो ही सो गई थी यहाँ पर। फिर मैंने उसको पूछा कि आपको पूरी खानी है या पराठा। मुझे पता था कि दर्शु पूरी खाने में ना थोड़ा सा नखरे करती है, तो उसने उसको तो साइड कर दिया और कहने लगी मैं भाई पराठा ही खाऊंगी। तो मैंने थोड़ा सा पराठा ना इसके लिए भी रख दिया था। तो देखो दर्शु को यहाँ पर पराठा खिला देते हैं। और नहाती भी नहीं है ये लड़की, मेरे साथ कहेगी कि पापा जब उठेंगे मैं तभी नहाऊंगा। तो मैंने कहा चलो नाश्ता वगैरह कराते हैं। दर्शु को कहो स्कूल जाने के लिए, तो कभी बोलती है हाँ, कभी कहती है नहीं। अभी वैसे 3 साल की नहीं हुई है तो हमने स्कूल इसको नहीं डाला है, लेकिन घर में ये लड़की पढ़ाई तो करती नहीं बिल्कुल भी। तो बस इसको या तो लाडन निक्की देखना है। और पापा जैसे ही आए देखो कैसे चिपक गई, जैसे बंदर का बच्चा नहीं होता अपनी मम्मी भी चिपके रहता है, लेकिन ये आजकल के बच्चे मम्मी पे नहीं चिपकते, पापा में चिपके रहते हैं यार। देखो इस तरह से चली गई थी, और पापा के साथ पता है मेरे बिस्तर से उठकर फिर पापा के पास चली जाती है, और मेरी बिंदी कहीं गिरी हुई मिली होगी अपने माथे में लगाई थी। और थोड़ी देर बाद पता है क्या कह रही है कि मम्मा देखो मेरे पापा आ गए हैं और ये बहुत अच्छे। मैंने कहा भाई हाँ, हमने 2 बच्चे पाल लिए लेकिन अच्छे पापा ही होते हैं बेबी। देखो उसके बाद इसको पता नहीं क्या याद आया, तो कहने लगी चलो पापा की बिंदी लगाती हूँ। मेरी बेटी हमेशा अपने पापा की बिंदी लगाती, कह रही मम्मा और पापा सेम हो गए। देखो कितनी ज़्यादा खुश हो गई थी रे ये। मैंने कहा चलो नहाने चलो, लेकिन नहीं, पतिदेव यहाँ पर देखो फ़ोन से निकलने का नाम नहीं लेते। मैंने कहा चलो भाई हम भी नाश्ता कर लेते हैं। और पूरियों के साथ, चाय के साथ पूरियाँ किसी किसे पसंद है बताना। मुझे तो अब चाय के साथ पूरी बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है। थोड़ा सा मैंने आद्या के साथ खा लिया था, थोड़ा सा भी पतिदेव के साथ भी खा लूँगी। और टाइम पता है अभी कितना हो रहा है, ये नाश्ता हो रहा है हमारा 12 बजे, और आजकल शिवेश वही 3 बजे तक आता है, तो खाना थोड़ा सा ना लेट करते हैं हम, लेकिन बनाती जरूर हूँ, भले जिसे जितना खाना हो वो खा ले। और यहाँ दर्शु को मैं कह रही थी आओ जल्दी से यहाँ पर कुछ खा लो, तो नहीं, उसको नहीं खाना है। वो कहने लगी मेरे ये सोफ़ा मेरे जंप करने को ले रखा है, तो यहाँ पर मस्त लगी हुई है। और पतिदेव को अभी भी खाने से कोई मतलब नहीं। नाइट से जब से चल रही है ना, खाने पीने की भी ऐसी गड़बड़ाहट हो रही है, कहीं का कहीं पहुंच जाता है, कहीं का कहीं। तो उसके बाद ना आज शिविश के पापा जाने वाले थे नाइट ड्यूटी पे, तो मैं भी भाग के आ गई क्योंकि आज मंगलवार है, सब्जी बाजार है, तो मैं भी भागी। मैंने कहा यार थोड़ी दूर तक मुझे भी कार पे लेके चले जाओ तो मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा। तो देखो वो रुक नहीं रहे थे क्योंकि उनको देर हो गई थी, तो फटाफट भाग के मैं भी झोला लेकर कार में बैठ के चली गई। वैसे तो पास पे ही था, लेकिन क्या है ना बारिश का मौसम है और आद्या को लेके जाना होता है, और फिर आज ना शिविश की स्केटिंग क्लास भी होती है। फिर हमने करा पतिदेव को बाय और हम चल दिए सब्जी के लिए। लेकिन सब्जी वाले भैया लोग भी अभी ही आए थे, और गाड़ियाँ देखो खड़ी हैं, तो सब्जी वगैरह उतर ही रही थी। तो मुझे ज़्यादा सब्जी तो नहीं लेनी थी, बट सब्जियों का राजा आलू ही नहीं था मेरे पास, तो क्या होता। दर्शु ने मूंगफली देखी कच्ची वाली, तो कहने लगी लेने के लिए। मैंने कहा बेटा अच्छी नहीं होती, रहने दो। उसके बाद थोड़े से फ्रूट्स वगैरह, वैसे मैंगो वगैरह थे मेरे पास, तो थोड़ी बहुत सब्जियाँ और थोड़े बहुत फ्रूट्स लिए और चल दिए हम अपने घर के लिए, क्योंकि शिवेश को 6:30 बजे लेना भी था। 6 बज गया था, तो फटाफट से ना मैं और मेरी बेटी हाथ पकड़ के निकल लिए घर की तरफ को। फिलहाल बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन देखो दर्शु डॉगी को देख रही है, और हर 2 मिनट में बारिश कब शुरू हो जाती है यहाँ पता ही नहीं चलता। भागे घर की तरफ, तो पता चला 6-10 के करीब हो गया था। और भागते देखो टाइम ही देखना होता है, क्योंकि बच्चों की ना आज मंगलवार के दिन ना मुझे इतने सारे काम होते हैं, और उसी दिन ज़्यादातर पतिदेव ऑफिस भी चले जाते हैं, तो थोड़ा हपड़ तपड़ हो जाती है। आई फटाफट से दर्शु को दूध पिलाया और उसको यहाँ पर बिठा दिया, और सब्जी वगैरह लगानी थी। और ना मैंने सोचा आज पतिदेव ना खाना ही नहीं लेके गए नाइट के लिए, जबकि मैंने सब्जी देखो पहले ही बना दी थी, और उन्होंने कह दिया कि रहने दो मैं नहीं ले जा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो आज मेरे पास काम भी बहुत ज़्यादा था, तो सब्जी वब्जी बनी हुई है शाम को। और ये देखो आज मैं थोड़ी सी सब्जी लाई, टमाटर लाई थी, आलू लाई थी, करेला लाई थी, और वो कद्दू होता है ना लंबा वाला, वो लेकर आई थी। और आप लोग बताना आप क्या ना आम क्या रेट मिल रहे हैं। यहाँ 140 रुपये किलो मिल रहे हैं यार, और कोई तो 150 भी दे रहे हैं। और जहाँ पे मैं अभी गई थी ना वहाँ 200 रुपये किलो भी मिल रहा है। तो एक ड्रैगन फ्रूट भी ले आई थी, थोड़े से मटर ले आई थी, और भिंडी भी ले आई थी थोड़ी सी। तो थोड़ा ज़्यादा सब्ज़ी नहीं लाई, क्योंकि आजकल मेरा सुबह जाना होता ही है, तो थोड़ा करके लाती रहती हूँ जैसे ख़त्म होता है। तो देखो सुबह कुछ सामान ले आई थी, अभी कुछ सामान ले आई, तो थोड़ा ईजी हो गया। वैसे मैं अभी जाती नहीं, बट आलू की वजह से गई थी, लेकिन फिर भी इतना सारा सामान आ गया था।
फिर मैंने सब्जियां वगैरह धोई और शिवेश का ना 6:30 बजे से स्केटिंग क्लास होता है, तो आजकल शिवेश के लिए भी ना थोड़ा सा हपड़ तपड़ हो जाता है। 6:30 में ही आता है और आते ही वहाँ से ना दूसरी क्लास में चले जाता है। तो किचन साफ़ नहीं की थी और ये बर्तन देखो, शिवेश के टिफ़िन वगैरह थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे, तो मैंने कहा चलो फटाफट से, टाइम है ही, टाइम देखते देखते ही काम करना पड़ता है यार, क्योंकि ना अकेले में बच्चों को लेट नहीं होना चाहिए। फिर शिवेश तो परेशान हो जाता है कि मम्मा लेट क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो मैंने आद्या दूध पी ही रही थी, फटाफट से ना भागी। फिर तो मेरा मंगलवार का दिन बहुत हपड़ धपड़ वाला होता है। जैसे लेकर आई शिवेश को, तो बस उसके शूज़ वगैरह पहनाओ और उसके बाद बैग पकड़ो और फिर भागो। तो ये 6:30 से 7:30 इसकी क्लास चलती है। तो शिवेश के पापा नहीं होने से ना मेरी रेल बन जाती है। बस आज इतना आराम हो जाता है कि सब्जी वगैरह बनी थी तो मुझे थोड़ा इजी था। फिर गई, शिवेश की स्केटिंग क्लास हो रही थी, यहीं पर बैठ के 1-2 लोगों से गप्पे मारी थोड़ा सा, और बारिश हो ही रही थी। तो आजकल यहाँ पर स्केटिंग क्लास होती है जहाँ पे पार्किंग एरिया है। तो देखो आजकल शिवेश थोड़ा बढ़िया से करने लग गया, थोड़ा थोड़ा सीख गया। घर आई तो ट्यूशन वाली मैम ने काम दिया था, देखो ठीक सामने पे दरवाजे पे बिठाती हूँ ताकि दोनों भाई बहन लड़ाई ना करें। आद्या तो पढ़ाई करती नहीं और मैं वहाँ पे आटा लगा के रोटी बना रही थी फटाफट से, क्योंकि शिवेश को ना भूख लग गई होगी, आज उसने दूध नहीं पिया था पहले। तो मैंने सोचा फटाफट खाना बनाती हूँ। और मेरे पास तो ना दिन का बचा हुआ चावल भी था, तो मैं तो वही चावल खाऊंगी। और आद्या को देखो अंदर बाहर करती रहती, कह रही आटा दे दो। मैंने कहा अभी आटा वाटा कुछ नहीं मिलेगा, आटा दो ना यार। ये लड़की पूरे सोफे में लगा के कैसा कर देती है। फिर मैंने इसको आटा तो दिया नहीं, मैंने कहा बेटा जाओ, नहीं तो पड़ेगा चांटा, आटा पाटा नहीं मिलने वाला है, अब चांटा मिलेगा। फिर मैंने आज बनाई थी आलू बड़ी की सब्ज़ी, किसे किसे अच्छी लगती है बताना। तो मैं तो भाई चावल खाने वाली थी। दोनों बच्चों को बिठाया फटाफट से और दोनों को खिलाने लगी। आद्या ने ऐसा पता क्या किया, करिए अच्छा हो रहा है। शिवेश को उतनी पसंद नहीं आया, शिवेश को परेशान करने में मज़ा आ रहा था। मैंने कहा परेशान करो थोड़ा सा इसको खिलाने से पहले। फिर मैंने इसको खाना खिलाया और जैसे ही मैं खाना तो छोड़ो, मैंने सोचा मैं भात खाऊंगी, लेकिन ये दोनों बच्चे बस मेरे को भी खिलाओ, मेरे को भी चावल ही खाना है, मेरे को भी चावल ही खाना है। जबकि इनके लिए मैंने गर्मा गर्म रोटी बनाई है, पर थोड़ा सा मैंने 2-4 बाइट इनको भी खिला दी क्योंकि कह रहे थे। तो फिर मैं लगी भाई भात खाने में। किसी किसी भात पसंद है बताना, यानी कि चावल कच्चा होता है चावल, भात होता है पकाया हुआ। तो मैं भात खा रही हूँ फिलहाल। आद्या देखो कह रही मुझे वो खिलाओ वो खिलाओ, तो थोड़ा बहुत खाया और मस्त हुआ यार चावल के साथ आलू बड़ी का साग ना। वैसे तो गाना ये है आलू बड़ी का साग मटर में मिला दे। और शिवेश के स्कूल से आज देखो ये पता नहीं क्या था, एनिमल मास्क बनाना था, तो जैसे तैसे ये भी मेरे ही मत्थे पड़ा आज यार 9 बजे से। फिर मैंने ये बनाना स्टार्ट किया और 10 बज गए थे। शिवेश की थोड़ी सी हेल्प कराई और देखो कैसा लग रहा है पिंक कलर का मैंने बना दिया, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ अलग होना चाहिए। तो बस यार ये करते करते बज गए थे 10। ये जो सामान फैला रखा फिर वो सब बटोरा, और शिवेश को पसंद आ गया था कि मम्मा ने भी बना दिया, नहीं तो पापा ही बनाते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं भी कर सकती हूँ। तो अब मैंने ये सब कमरा किया क्लीन, उसके बाद अब चलते हैं हम सोने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, गुड नाइट।